भाई से प्यार की बात की मेरी बहन ने। मैं तो पहले से ही अपनी दीदी से मजा लेना चाहता था। एक दिन बहन ने ही ऐसे हालात बना दिए कि मैंने उसकी खोली। दोस्तों, मेरा नाम शैलेश गोरा है। मैं उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली का रहने वाला हूं। मेरी उम्र 37 साल है। यह भाई बहन की कहानी 8 महीने पहले की है। आज सुना रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपनी बड़ी बहन से परिचय करवा देता हूं। उनका नाम सरिता है। वे बेहद खूबसूरत हैं। किसी राजकुमारी की तरह पूरी अप्सरा सी लगती हैं। उनकी हाइट 5 फुट 6 इंच है। कद काठी और बनावट एकदम जानदार है। वे मुझसे 5 साल बड़ी हैं और अभी अविवाहित हैं। उनकी शादी तय हो गई है और 2 महीने बाद उनकी शादी होनी है। दीदी के बारे में सोचते ही मैं पावर में आ जाता हूँ तो अपने आप ही स्वयं सुख ले लेता हूँ। कोई भी भाई अपनी बहन के बारे में गलत नहीं सोचता, परंतु परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जिससे ये हो ही जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। उस दिन घर में मेहमान आए हुए थे। मामा, मामी और उनकी बेटी आरती आए थे। ठंड के दिन थे। हमारे घर में जगह तो बहुत थी, लेकिन बिस्तर कम थे। इस वजह से मम्मी ने मेरी बहन को मेरे पास मेरे कमरे में सोने को बोला था। उन्होंने कुछ गलत नहीं सोचा था। खाना खाने के बाद हम सभी लोग कुछ बात करने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए। दीदी के कमरे में मामा की फैमिली सेट हो गई थी। मैं और दीदी मेरे कमरे की ओर चले। दीदी रुक, मैं बाथरूम से चेंज करके अभी आती हूँ, तू ऊपर मत जाना। मैं ठीक है। दीदी बाथरूम से निकली तो मेरे तोते उड़ गए। दीदी का बदन देखकर मेरा मन मचलने लगा। हम दोनों कमरे में आ गए। उन्होंने मेरी लाइफ के बारे में मुझसे कुछ बात की और मेरी जीएफ वगैरह को लेकर बात करती रही। यही सब बात करते करते दीदी सो चुकी थी। मैं उन्हें सिर्फ घूर ही पा रहा था और कर भी क्या सकता था। कुछ देर बाद मैं भी सो गया। तकरीबन 2 बजे आंख खुली तो मैंने देखा कि दीदी की नाइट ड्रेस उनके पेट पर चढ़ गई थी और सब साफ दिख रहा था। मैंने दीदी के चेहरे की तरफ देखा। वे टांगें चौड़ी करके बिल्कुल बेसुध सो रही थीं। मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखा तो मेरी धड़कनें एकदम से तेज हो गईं। उनके वो साफ साफ दिख रहे थे। मेरी तो लार सी टपक पड़ी थी। खुद को संभालना मुश्किल होने लगा था। दीदी को सोचते हुए मैं उठकर बाथरूम में गया और मुझे उनका नाम लेकर स्वयं सुख लेना पड़ा। यह काफी देर तक देखने की सजा थी। मैं फिर से बेड पर गया तो उन्होंने करवट बदल ली थी। मेरे विचारों में फिर से शैतानी हरकत हुई कि क्यों न ये जो मौका मिला है तो इसका कुछ फायदा उठा लिया जाए। मैंने एक पल सोचा और अगले ही पल सरक कर बिल्कुल अपनी बहन से चिपक कर लेट गया और अपनी हरकतें करनी शुरू कर दी। उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो कुछ देर बाद मैंने अपना हाथ से फिर से अपनी हरकतें करनी शुरू कर दी। एक पल रुका और कोई हरकत ना होने पर मैं और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद मेरा हो गया। मैं ढीला हो गया और दीदी से चिपक कर सो गया। फिर कब सुबह हुई कुछ पता ही नहीं चला। सुबह उठा तो दीदी मेरे बाजू से उठकर जा चुकी थी। इससे मैं डर गया कि कहीं उन्हें पता ना चल गया हो। मैं नीचे आया तो मेहमान भी जाने की तैयारी में थे। पापा को चंडीगढ़ जाना था। वे सुबह जल्दी निकल गए थे। मुझे भी जॉब पर जाना था, लेकिन मैं नहीं गया। मैं वापस रूम में आया और रात के बारे में सोचने लगा कि क्या यह सही था। फिर मैंने विचार किया तो आंखों के सामने बहन फिर से याद आ गई। मैं लेटा हुआ था और उसके बारे में सोच रहा था। तभी दीदी 2 कप में चाय लेकर आईं। जब कोई किसी को ख्यालों में होता है तो नेटवर्क तो खड़ा ही आ जाएगा ना। वही हुआ। दीदी के सामने में ऐसे ही था। फिर मैं उठा और स्पीड से सीधा बाथरूम की तरफ गया। उधर काफी कोशिश करने के बाद अपने आप काम करने लगा। तभी दीदी ने आवाज मारी, चाय ठंडी हो जाएगी, क्या कर रहे हो? मैं झट से उसी पोजीशन में बाहर निकल कर आ गया। बहन क्या हुआ? मुझे देखते ही भागा क्यों? वह बस ऐसे ही बाथरूम जाना था। बहन, ओके, ले चाय भी। और बता कि आज जॉब पर क्यों नहीं गया? आज मूड खराब था। बहन, मूड ठीक हो जाए तो नीचे आ जाना। माँ भी मामा के साथ चली गई। वे 1 हफ्ते तक वापस नहीं आएंगी। मैं दीदी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उन्होंने साड़ी पहनी थी। जैसे ही दीदी कमरे से बाहर आई, मैंने चाय छोड़कर बाथरूम का रुख किया। फिर मैं नीचे गया। मेरी बहन ने पूरा मेकअप कर रखा था, जैसे पैसे वाली पूरी तैयारी कर रखी हो। मेरे मन में कई सवाल थे कि अब क्या करूं।
मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उन्होंने आवाज दी, इधर आ, तुझसे कुछ बात करनी है। मैं, हाँ दीदी। आया। दीदी ने मेरा हाल चाल पूछा। काम कैसा चल रहा है? उन्होंने सब पूछा। मैंने भी सर झुकाकर उनके सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा, ऊपर देखकर बात करना। मैं फुल पावर में था। तभी उनकी नजर मेरी पेंट पर गई। मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने कहा, भाई मेरे लिए एक गिलास पानी ला दे। मैंने किसी तरह से जाकर पानी दिया। फिर बोली, भाई एक बात बोलूं, बुरा ना लगे तो कहूं? मैं, हाँ दीदी बोलिए ना। बहन, मुझे देख और बता कि मैं कैसी दिख रही हूं। मैं, दीदी आप काफी अच्छी लग रही हो। बहन मुस्कुराती हुई बोली, और सच सच बताना। मैं, आप वाकई में मस्त लग रही हो। बहन ने मुस्कुराकर कहा, तो आज मेरा एक काम कर दो। मैं, हाँ बोलो ना। बहन, मुझे मेहंदी लगवानी है तो मार्केट में कहीं से लगवा दो। मैं, चलो मैं तैयार होकर आता हूं। बहन, तुम नहा कर आओ, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूं। मैं नहाकर कमरे में जा ही रहा था कि बहन ने आवाज दी, इधर ही रख दिए हैं कपड़े, पहन लो। वे तेल लाईं और मेरे सर पर लगाने लगी। दीदी की हाइट मुझसे छोटी थी तो मैंने सर झुका दिया। वे कुछ भी नहीं बोली। मुझे हरा सिग्नल मिलने लगा, लेकिन मैं अभी कुछ भी हरकत नहीं करना चाहता था, क्योंकि वे मेरी बहन है और भाई बहन में इतने से तय नहीं किया जा सकता था कि उनका क्या मन है। तेल डालने के बाद मैंने बाल बनाए और कपड़े पहनकर हम दोनों निकलने के लिए तैयार थे। बहन, मैं 1 मिनट में आती हूं। वे अपने कमरे में गईं। तभी उन्होंने आवाज दी, इधर आना भाई, टांड पर से मेरी चूड़ी का डिब्बा उतार दो। मैं अंदर गया। टांड तक तो मैं भी नहीं पहुंच पा रहा था। इतने में दीदी बोली, तू मुझे ऊपर उठा। मैंने बिना देर किए उनको पकड़कर उन्हें ऊपर उठा दिया। फिर मैंने दीदी को धीरे धीरे नीचे किया। दीदी ने चूड़ी पहनी और हम दोनों चल दिए। मैं, कार से चलें? दीदी बोली, नहीं, अपनी बाइक निकाल ले। मेरे पास पल्सर थी। हम दोनों बाइक पर बैठकर चल दिए। गली के नुक्कड़ तक तो वे मेरी बहन बनी हुई बैठी थीं। उसके बाद तो उन्होंने अपने दोनों हाथ कंधे पर रख दिए। हम दोनों मेहंदी डिजाइन वाली दुकान पर पहुंचे। दीदी ने अपने दोनों हाथों में मेहंदी लगवा ली और बोली, अब सीधे घर चलना है। वातावरण में ठंडी हवा तेज चल रही थी। दीदी का पल्लू लहरा रहा था। मैंने अपने हाथ से उनका पल्लू ठीक कर दिया और कमर में लपेटकर घुसा दिया। फिर दीदी की तरफ देखा और मुस्कुरा भी दिया। वे भी हंस दी। हम दोनों घर पहुंच गए। दीदी को तेज बाथरूम लगी थी। हाथ में मेहंदी लगी होने की वजह से वे परेशान थीं। फिर वे मुझसे बोली, मुझे जाना है, मेरे कपड़े चेंज करवा दे। मैं कैसे? मेरी निकल जाएगी भाई, प्लीज यार जल्दी कर। मैं नहीं कर सकता। बहन, अच्छा अब नौटंकी बंद कर। रात का मुझे सब पता है कि तूने क्या किया था। मैं सकपका गया। क्या किया था? बहन, तूने मेरे तन बदन में आग की ज्वाला जला दी थी। अब नौटंकी बंद कर और मेरी साड़ी खोल जल्दी से, वरना मम्मी को सारी बात बता दूंगी। मुझे उनके साथ सब कुछ करना तो था ही, बस पता तो चले कि दीदी की आग कितनी भड़की है। मैं धीरे धीरे करके साड़ी खोलने लगा। मैं उनको धीरे धीरे से टच करने लगा। फिर उनकी कमर पकड़कर कहा, रात में यही तो मुझे सोने नहीं दे रही थी। दीदी बोली, बोलता तो रात ही तेरे हवाले कर देती। अभी भी खोल दे, अब 5 दिन तेरी ही हूं। फिर दोस्तों, मैंने भी मौके का फायदा उठा के अपना खेल शुरू कर दिया, क्योंकि दीदी भी राजी हो गई थी। हमारा प्रोग्राम करीब 2 घंटे चला। फिर सब ठीक करके हम अपने अपने काम में लग गए। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।